बिहार का सिवान जिला और सिवान जिले में स्थित मलमलिया बाजार और मलमलिया के पास स्थित एक गांव जिसका नाम है कौड़िया। वो गांव सोशल मीडिया पर पिछले 3 से 4 दिनों से बड़ा लोकप्रिय है और इसका कारण है कि भूमिहार और राजपूतों के बीच वहां पर लड़ाई हो गई और इसके किस्से सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। एक पक्ष जब यह आरोप लगाता है कि भूमिहार इतने वहां पर दबंग हो गए थे, उनका मन इतना बढ़ गया था कि वो राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों का नरसंहार कर देते हैं। तो इस मामले में जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास किसी ने एक एफआईआर की कॉपी भेजी। उस एफआईआर की कॉपी ऐसी है जिस कॉपी को जानने के बाद आपके मन में यह तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि यह मामला आपसी वर्चस्व का था। ऐसा नहीं था कि राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पर कमजोर या दयनीय स्थिति में थे और भूमिहार अपनी दबंगई दिखा रहे थे, बल्कि दोनों तरफ से मामला बराबरी का था। और इसके पहले भूमिहार पक्ष के ऊपर उसी राजपूत पक्ष की तरफ से हमला किया गया था, उनको मारा गया था, पीटा गया था। और जो एफआईआर की कॉपी है, जो एक आवेदन पत्र, माफ करिएगा, एफआईआर जो थानाध्यक्ष को लिखा गया है, जो लगभग पिछले महीना का है, लगभग 20 से 25 दिन पहले का, उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र है। तो हमने सोचा कि जरा आपको वो कहानी बताई जाए। आपको कहानी जो सिवान के मलमलिया के कौड़िया गांव की है, भूमिहार और राजपूतों की, उस आवेदन की कहानी जो भूमिहार पक्ष ने पूरे घटनाक्रम के कई दिनों पहले थानाध्यक्ष को लिखा था, हमने सोचा कि जरा उसकी कहानी भी आपके सामने रखी जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कन्हैया सिंह जो राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं और जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के शिकार बने हैं, उनका भी इस आवेदन में नाम है। और कहा जाता है कि कन्हैया सिंह जहरीली शराब कांड में जेल गए थे और वहां से छूट कर आए थे। मतलब कि जो आरोप राजपूत पक्ष भूमिहारों के ऊपर लगा रहा है कि वो शराब तस्कर है, तो एकदम वही आरोप जो दूसरा पक्ष है, राजपूत का पक्ष है, राजपूत जातियों के वहां पर ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके तरफ से भी लोगों के ऊपर है। और वो लोग भी इन्हीं प्रकार के मामलों में जेल जा चुके थे। अब आइए उस आवेदन में क्या है जरा इस चीज पर। शत्रुघ्न सिंह जो भूमिहार है, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया है, वो एक आवेदन लिखते हैं। वो आवेदन 16 तारीख को लिखते हैं, 16 जून को, मतलब कि लगभग 20-25 दिन पहले। अब जब वो आवेदन लिखते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि लाठी डंडा और फरसा से हमारे ऊपर हमला हुआ है। वो भगवानपुर थाना के थानाध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखते हैं और उसमें नाम किसका किसका लिखते हैं, कन्हैया सिंह, सोनू सिंह, कई अन्य नाम लिखते हैं। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा नाम उसमें होते हैं। और इन तमाम लोगों के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने हमला किया, हमको जान से मारने का प्रयास किया। और अपनी गाड़ी का नंबर लिखकर वो कहते हैं कि मेरी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया गया है। ये आवेदन दिया गया शत्रुघ्न सिंह की तरफ से। जो ये पूरा का पूरा घटना हुआ उससे लगभग 15 दिन 20 दिन पहले, मतलब कि जो लड़ाई थी वो लड़ाई हो ही रही थी। वो लड़ाई लगातार दोनों पक्षों में जारी थी। और यहीं पर एक बात स्पष्ट होता है कि किसी एक जाति के लोगों ने चढ़कर किसी को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं था, बल्कि वाकई में ये आपसी वर्चस्व और आपसी लड़ाई का मामला था। अब आइए दूसरे पक्ष पर कि शत्रुघ्न सिंह शराब बेचते थे, वो शराब तस्कर है। इसके कारण राजपूत जाति के लोगों को दिक्कत थी और वो लोग शिकायत करते थे और इसके कारण शत्रुघ्न सिंह ने हमला किया, जो कि ये कहानी है। तो जो आवेदन दिया गया था 16 जून को थानाध्यक्ष के नाम पर, उनको पत्र लिखा था शत्रुघ्न सिंह ने। उन्होंने कन्हैया सिंह का जिक्र किया था और कन्हैया सिंह का जिक्र करके उन्होंने कहा था कि यह व्यक्ति जहरीली शराब कांड जो कई महीना पहले सिवान में मलमलिया के पास हुआ था, उसी गांव में, उस कांड में जेल जा चुका है। मतलब कि उस व्यक्ति का जुड़ाव भी कहीं ना कहीं शराब से, जहरीली शराब से, शराब तस्करी से रहा होगा। हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहते, लेकिन आवेदन में लिखा गया है कि वो व्यक्ति इस कांड में जेल जा चुका है, तो मतलब कि कभी ना कभी वो आरोपी या शक के घेरे में तो जरूर रहा है। तो कुल मिलाकर के एक पक्ष, जो दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई और ऐसा बना दिया गया कि यह भूमिहारों के द्वारा राजपूतों पर हमला था। शायद आप तह तक जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ना, ये एक गांव में 2 बड़ी प्रभुत्व जातियां हैं, 2 बड़े प्रभुत्व गुट हैं और उन 2 गुटों के बीच का आपसी मामला था।
जो हत्याएं हुई उनमें पूर्व मुखिया का एक पुत्र भी रहता है। मतलब यह कि पूर्व मुखिया अगर कोई गांव का है, वो मुखिया का चुनाव लड़ता है, मुखिया बनता है, तो वो कमजोर तो नहीं होगा, वो गांव की राजनीति में सक्रिय रहता होगा, वो गांव में अपना एक प्रभुत्व बनाकर रखने वाला व्यक्ति और परिवार रहा होगा। और इस प्रकार से शायद आप मामले को समझेंगे तो सरल तरीके से समझ पाएंगे। और सोशल मीडिया पर जो भूमिहार बनाम राजपूत का हवा बनाया गया, शायद आपको लगेगा कि ना, वहां पर मामला वाकई में कुछ और था। बाकी अलग अलग जातियों के नेता हैं, सोशल मीडिया पर सबको नेता भी बनना है। हमने इसके पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं, तो हमने 2 वीडियो बनाए थे, उसमें स्पष्ट तौर पर जो राजपूत का पक्ष था हमने रखा था कि कन्हैया सिंह शराब तस्कर, उसने कैसे हमला किया, इन तमाम चीजों की कहानी बताई थी। लेकिन जब मेरे पास FIR की कॉपी आई, शराब कांड में लिप्त राजपूत पक्ष के लोगों की जानकारी आई, तो हमें लगा कि ना, दूसरे पक्ष के बारे में भी बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो हम अपने आप के साथ जो हम काम कर रहे हैं उससे न्याय नहीं कर रहे होंगे। बाकी हमने दोनों पक्षों की अलग अलग कहानियां आपके सामने अलग अलग वीडियो के माध्यम से रखी है। और जो FIR की आवेदन का एक फोटोकॉपी है जो मेरे पास आया, उस पर जो जानकारियां अंकित थी, हमने उसके माध्यम से आपको अब यह सब कुछ बताने का प्रयास किया है कि यह सब कुछ आपसी लड़ाई में कितने दिनों से चल रहा था। बाकी मलमलिया बाजार में राजपूत जाति के लोग और भूमिहार जाति के लोग, दोनों पक्ष एक साथ बुलाए गए थे समझौते के लिए। वहां पर बातचीत हुई, बातचीत में जब बात नहीं बनी, समझौता बढ़िया से नहीं हो पाया, तो उसके बाद यह सब कुछ हुआ। और एक बात और, अपराध को किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसने अपराध किया है तो उसकी सजा मिले। लेकिन सोशल मीडिया पर जो उसके कारण राजपूत भूमिहार की लड़ाई को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, हमने सोचा कि जरा असल कहानी बताकर राजपूत और भूमिहारों में लड़ाई हो रही है, इसकी हवा निकाली जाए। तो 2 आपसी गुटों के वर्चस्व की लड़ाई, 2 जातियों के वर्चस्व की लड़ाई में कैसे तब्दील हो गई, शायद आपको अब यह बात समझ में आ रही होगी। बाकी सिवान मलमलिया बाजार, वहां पर सब कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, तमाम अन्य कहानियां सामने आएंगी, एक एक करके तह परत खुलते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल की जो कहानी मेरे सामने आई, हमें जो मिला, हमने जो समझा, हमने वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जो भूमिहार पक्ष है उसकी तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि वो लोग रंगदारी वसूलते हैं। और ये सब कुछ इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के 15-20 दिन पहले की बात है, जब ये तमाम आवेदन पत्र में इन बातों का जिक्र किया गया था। तो अब तमाम चीजों को सुनने के बाद, जो दूसरा पक्ष है उसको भी जानने के बाद, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।